7 unknown and shocking facts about आसिफ अली जरदारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ चौंका देने वाले हकाइक। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो पिछली एक दिहाई में एक जुमला आपको बहुत बार सुनने को मिलता है और वो है एक जरदारी सब पे भारी। ये जुमला पाकिस्तान के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के बारे में इनकी सियासी चालों की वजह से बोला जाता है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने के बाद तो इस जुमले की गूंज फिर से मुल्क के चप्पे चप्पे में सुनाई दी गई। मशहूर सहाफी और ड्रामा निगार मुन्नू भाई ने अपने एक कॉलम में इनको द लोन वुल्फ यानी कि अकेला भेड़िया क्यों कहा। भिंडी और मूंग की दाल शौक से खाने वाले आसिफ अली जरदारी बैम्बिनो सिनेमा की टिकटें बेचते बेचते ईमान सदर तक कैसे पहुंचे। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साबिक सदर से किस तरह से शादी के रिश्ते में पहुंच गयी और अपने नाम के साथ इन्होंने जरदारी लगाने से इनकार क्यों कर दिया। किस फिल्म में अदाकारी की वजह से आसिफ अली जरदारी को अवार्ड से भी नवाजा गया और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के साथ मिलकर ये कौन सा कारोबार कर रहे हैं। इनकी असल दौलत कितनी है, ये सब जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस चौंका देने वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियो देखने के लिए चैनल के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को सिंध के एक जागीरदार घराने में हाकिम अली जरदारी के घर पैदा हुए, जबकि इनकी वालदा आरजा जरदारी थी। और आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि इनकी दादी का ताल्लुक इराक से था। ये अपने वालिदैन के अकलौते बेटे और 2 बहनों के अकलौते भाई हैं। हाकिम अली जरदारी पाकिस्तानी सियासत का एक अहम किरदार था और जुल्फकार अली भुट्टो के बहुत करीबी था। आसिफ अली जरदारी ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, जबकि कैडेट कॉलेज पिटारो से ग्रेजुएट मुकम्मल किया। ताहम इनकी दीगर तालीमी डिग्रियों की आज तक तस्दीक नहीं हो सकी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत होगी कि जो जरदारी आज अपने कदमों पर चल नहीं सकता, ये अपने दौरे जवानी में पोलो और बॉक्सिंग भी खेला करता था। और इससे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि द जरदारी 4 के नाम से इनकी एक पोलो की टीम भी थी जिनकी ये खुद क़यादत करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक चाइल्ड स्टार की हैसियत से अदाकारी भी कर चुके हैं। इनकी पहली फिल्म बुरी तरह नाकाम हुई, लेकिन चॉकलेट हीरो वहीद मुराद की 1969 की फिल्म सालगिरह में अदाकारी के जौहर भी इन्होंने दिखाई, जिस पर इन्हें अवार्ड भी मिला। अगर आपको भी ये बात पहली दफा मालूम पड़ी हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी को फिल्मी दुनिया से बहुत ज्यादा लगाव था और शायद यही वजह थी कि ये कराची में अपने वालिद के बैम्बिनो सिनेमा में टिकटें बेचा करते थे। ये कभी सिनेमा के बाहर और कभी सिनेमा के अंदर टिकटें बेचते नजर आते थे, जबकि इनके मुखालफिन ये कहते थे कि ये सिनेमा में टिकट्स ब्लैक में यानी कि प्राइस से ज्यादा पर बेचा करते थे और ये हर तरह की 2 नंबरी में भी मशहूर थे। वैसे जरदारी कबीले के सरबराह हाकिम अली जरदारी का बेटा जब सिनेमा के बाहर टिकटें बेचेगा तो फिर ऐसी बातें तो दुनिया जरूर करेगी। इसके अलावा इनकी कैडेट कॉलेज पिटारो की ग्रेजुएट वाली डिग्री के बारे में भी शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता रहा है कि आया वाकई ही जरदारी पास भी हुए थे या नहीं। ताहम इनकी शोहरत किसी भी हवाले से अच्छी ना थी और इसी शोहरत की वजह से ये अपना पहला इलेक्शन भी हार चुके थे और नाकामियां इनका मुकद्दर बन चुकी थी और ये हर शोबे में नाकाम होते और बदनाम होते जा रहे थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, मुसलसल नाकामियों की वजह से जहां इनके वालिद और इनका खानदान परेशान था, वहीं किस्मत की देवी इन पर ऐसी मेहरबान हुई कि ये तमाम बदनामियों के बावजूद भी इख्तदार के ईमानों में पहुंच गए। किस्सा कुछ यूं है कि साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब सेल्फ एक्साइल खत्म करके वापस पाकिस्तान आई और अमली सियासत में हिस्सा लिया तो इनके मुखालफिन ने इनकी किरदार कशी शुरू कर दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल करने वाली बेनजीर भुट्टो कवारी होने की वजह से शदीद दबाव का शिकार थी। कहा जाता था कि ये फैसल साले हयात से शादी करना चाहती थी, लेकिन इनकी वालदा इस शादी की मुखालिफ थी। इस मौके से फायदा उठाते हुए हाकिम अली जरदारी ने नुसरत भुट्टो को आसिफ अली जरदारी से रिश्ते का पैगाम भिजवा दिया, जो कि मंजूर कर लिया गया और यूं 18 दिसंबर 1987 को जरदारी पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के शौहर भी बन गए। लियारी स्टेडियम कराची में तकरीब हुई, जहाँ पे 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस शादी की तकरीब में शिरकत की। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान जब बीबी से ये पूछा गया कि क्या वो अपने नाम के साथ जरदारी का नाम लगाएंगी, तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आई एम अ फ्री वुमेन एंड आई वुड लव टू कैरी माई फैमिली नेम, यानी कि मैं एक आजाद औरत हूँ और मैं अपने खानदान का नाम ही इस्तेमाल करूंगी। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताते चलेंगे, जरदारी और बेनजीर भुट्टो के निकाह की वीडियो मार्केट में बेची भी गई, जो लोग अपने घरों में जाकर देखा करते थे। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि बेनजीर भुट्टो शादीशुदा हो चुकी हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों,
दोस्तों आसिफ अली जरदारी इक्तदार के ईमानों में तो दाखिल हो गए, लेकिन ये बेनजीर भुट्टो की 1990 में हुकूमत के खात्मे की वजह भी बने, क्योंकि इस वक्त के सदर गुलाम मुस्तफा जतोई ने करप्शन पर यह हुकूमत खत्म कर दी और जरदारी को मिस्टर 10% का निकनेम दिया और इनको 10 अक्टूबर 1990 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तमाम ये जल्दी बाहर भी आ गए। 1993 में बनने वाली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत ने इनको पहली बार काबीना का हिस्सा भी बना लिया और इन्वेस्टमेंट की वजारत दे दी। ये वो दौर था जब बेनजीर और जरदारी की फाइनेंशियल कंट्रोवर्सीज और फैमिली इश्यूज अरूज पर पहुंच चुके थे। अमेरिकी जरीदा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने 1994 में 365 एकड़ पे फैले हुए एक लग्जरी स्टेट रॉकवुड को खरीदा, जिसमें 20 बेडरूम भी शामिल थे। 1995 में इन्होंने मशहूर सरे पैलेस $10 मिलियन में खरीदा, जो कि पाकिस्तानी उस दौर में 220 करोड़ पे बन जाते हैं। जबकि इस्लामाबाद में बेनजीर भुट्टो का अपना 110 एकड़ पे फैला हुआ महल नुमा बंगला था, जहां पर ये लोग रहते थे और इसकी मालियत $50 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 1100 करोड़ रुपए थी। इस महल में बाकायदा एक पोलो ग्राउंड भी मौजूद था, जहां जरदारी जवानी के दौर की तरह पोलो खेला करते थे, जबकि यहाँ पे हर वक्त 40 से 50 जबरदस्त किस्म के घोड़े इनके अस्तबल का हिस्सा भी रहते थे। जब करप्शन पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म की गई तो आसिफ अली जरदारी पर $1.8 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 43,160 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा था और इनको पाकिस्तान का दूसरा सबसे अमीर आदमी भी कहा जाने लगा। वैसे दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे अमीर आदमी आसिफ अली जरदारी है? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 5। तो जहां एक तरफ जरदारी पर करप्शन के इल्जाम थे, वहीं जुल्फकार अली भुट्टो के बड़े बेटे मुर्तजा भुट्टो के जरदारी से ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे, इतने खराब के ये दुश्मनी में बदल चुके थे। पाकिस्तान के मशहूर सहाफी और ड्रामा निगार मुन्नू भाई ने कॉलम में लिखा था कि आसिफ अली जरदारी द वुल्फ यानी कि एक भेड़िया है और एक खूंखार दरिंदा है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया था कि मुर्तजा भुट्टो ने एक बार जरदारी को अपने घर बुलाकर इसके मूंछें कटवा दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुर्तजा भुट्टो की जरदारी से नफरत का ये आलम था कि इन्होंने अपने घर के वॉशरूम में जरदारी की तस्वीर पेशाब करने वाली जगह पर लगा रखी थी और आए हुए मेहमानों को इसी वॉशरूम में भेजा करते थे। इसका नतीजा ये निकला कि 1995 की एक रात मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में ही मुर्तजा भुट्टो कराची में एक पुलिस मुकाबले में अपने साथियों समेत मारा गया और इसकी लाश कई घंटों तक सड़क पे पड़ी रही। इस वाक़ये ने बेनजीर भुट्टो और इनकी वालिदा नुसरत भुट्टो में बहुत दूरियां पैदा करती, क्योंकि अपने बेटे के कत्ल की जिम्मेदारी ये जरदारी पर डाला करती थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के खात्मे के बाद 1997 से सन 2004 तक आसिफ अली जरदारी जेल में रहे और 2005 में ये दुबई चले गए। 2007 में मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद ये 2008 में पाकिस्तान के साबिक सदर बन गए और यूं सिनेमा में टिकटें बेचने वाला ये लौंडा ईवान सदर में पहुंच गया और पूरे मुल्क का इख्तियार भी इसके हाथ में आ गया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, सलीम साफी ने एक बार आसिफ अली जरदारी से एक सवाल पूछा था कि आप पर इतने इल्जामात लगते हैं, इतनी औरतों के साथ स्कैंडल्स बनते हैं, क्या आपका दिल नहीं टूटता? सियासी चालों के इस माहिर ने इस बात का क्या जबरदस्त जवाब दिया था कि हम ऐसा दिल ही नहीं रखते जो कोई तोड़ सके, और साथ ही जोरदार कहका भी मारा। वैसे जब बेनजीर से शादी कर चुके थे तो तब भी इनकी मुख्तलिफ औरतों के साथ ताल्लुकात की खबरें आती रही थी, जबकि मॉडल अयान अली के साथ इनके स्कैंडल को तो पूरे मीडिया ने खूब उछाला। फिर अयान अली की एयरपोर्ट पर डॉलर्स के साथ पकड़े जाने के बावजूद रिहाई हो जाना और मुल्क से बाहर चले जाना इस स्कैंडल पर जलती पर तेल वाला काम कर दिया। आसिफ अली जरदारी के साबिक दोस्त और करीबी साथी जुल्फकार मिर्जा ने तो ये तक कह दिया था कि जरदारी ने इस मॉडल से शादी कर ली थी और कराची में मौजूद बिलावल हाउस में इनको कई बार आते जाते देखा भी गया। आसिफ अली जरदारी जब पाकिस्तान के 11वें प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका के दौरे के दौरान उस वक्त की वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट सारा पैलिन से मुलाकात की तो ओवर एक्साइटमेंट में कह दिया कि आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, और जब हाथ मिलाया तो कितनी देर तक हाथ ही ना छोड़ा, यहाँ तक कि इनसे गले मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। ये बातें सारा पैलिन के लिए बहुत ही अजीब थी और मीडिया के सामने वो सिर्फ मुस्कुराती रही। इस मुलाकात ने मीडिया में बहुत सी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और जरदारी पर शदीद तनकीद भी की गई, जिसने अमेरिका जाकर पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिंदगी और उनके कैरियर के हवाले से पहले ही एक डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के मशहूर पाम जुमेरा आइलैंड, जिसकी मालियत $12 बिलियन से ज्यादा बताई जाती है, इसमें बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और आसिफ अली जरदारी ने मिलकर इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। इसी तरह चर्चिल होटल लंदन भी जरदारी की मलकियत में एक दौर में आया करता था, जिसकी मालियत 25 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा थी। इसके अलावा कराची में मौजूद कई एकड़ में फैला हुआ बिलावल हाउस, लाहौर में मौजूद बिलावल हाउस 2 और इस्लामाबाद में मौजूद जरदारी हाउस, इन तीनों की मालियत भी करोड़ों नहीं अरबों में चली जाती हैं, जो कि इनको तोहफे में मिले थे। लेकिन क्या ये वाकई ही तोहफे थे या कुछ और? जबकि शाहरुख खान के साथ मिलकर दुबई में इनकी खरीदी गई इन्वेस्टमेंट कहां से खरीदी गई? बहुत से सवालों को ये बात जन्म देती है। क्या जरदारी अब वाकई ही मिस्टर 10% हैं या अब ये मिस्टर 110% बन चुके हैं? बकौल इमरान खान के पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी बन चुके हैं। आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, एक शातिर सियासतदान है या एक क्रिमिनल विलन है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर आगाह जरूर करें। और अगर आप जरदारी के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो हमने नहीं बताई, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर वो भी हमसे शेयर जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।